हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जुलाई 2020 के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि राष्ट्रीय अपडेट्स, अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स, पुरस्कार, पुस्तकें, दिवस, चर्चित व्यक्ति एवं स्थल, ऑपरेशन, अभियान, खेल विविध और सभी समसामयिक जानकारी। स्टूडेंट, वैसे तो रोज़ नए नए करंट अफेयर्स बनते रहते हैं, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इन्हीं बिंदुओं को पढ़ना होता है। आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा ए, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1989 में की गई थी। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वो 720 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि लगभग 132.4 करोड़ भारतीय व्यक्ति रहते हैं। इस दिवस को मनाने का जो सुझाव दिया था डॉक्टर के.सी. जकारिया ने 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रोका टोका अभियान शुरू किया है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है डी, यानी मध्य प्रदेश। बात करें स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट्स की, तो इस अभियान को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के स्वयंसेवकों द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार कलेक्टर होगा। सभी को मास्क के प्रति जागरूक किया जाएगा और जिसके पास मास्क नहीं है उसे 20 रुपये का मास्क दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा बी, यानी एंड्रेज दूडा। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो पोलैंड की जो राजधानी है वर्साव है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी पुरानी राजधानी भी है गिनी जोनो। बात करेंगे मुद्रा जोलोटी है और यूरोपीय देश है ये, और इस देश को पोलिस भी कहा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा डी, आंध्र प्रदेश। एग्जाम पॉइंट्स की बात कर लें तो भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सूखी मिर्च की मालगाड़ी भेजी। बात करें, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता और मिर्च का निर्यातक है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में लीशियान लूंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्टूडेंट्स, बात करें इसके आंसर की, तो इसका सही जवाब होगा सिंगापुर। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा सिंगापुर डॉलर है और राष्ट्रपति जो हैं वो सेल्पनम रामनाथन हैं। मलेशिया से सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को अलग होकर स्वतंत्र हुआ था। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो पहली बार भारत में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है, यानी आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वहाँ के हाईकोर्ट बिलासपुर में है। वर्तमान न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। वर्चुअल अदालतों का जो शुरुआत की गई थी भारत में पहली बार, वो उत्तर प्रदेश राज्य में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो स्टूडेंट्स, का सही जवाब होगा डी, यानी रूस। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट की, तो रूस की राजधानी मास्को है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। मुद्रा रूबल है। तो स्टूडेंट्स, बता दें कोरोना वैक्सीन की का सबसे पहले जो ह्यूमन ट्रायल कर लिया है वो रूस ने पूरा कर लिया है और जल्द ही वैक्सीन को भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया? तो स्टूडेंट्स, हम बता दें इसका सही जवाब होगा बी, यानी नेपाल में। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वर्तमान में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली हैं और जो वहाँ की मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। ये सब जो हुआ है वो राजनीतिक टिप्पणियों के कारण हुआ है, यानी भारतीय न्यूज़ ने राजनीतिक टिप्पणियाँ कर दी हैं जिसके कारण नेपाल ने ये सब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया। बात करें इस नीति में कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन आदि क्षेत्र में स्टार्टअप किया जाएगा। बात करेंगे स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
हाल ही में फ्लिपकार्ट ने शिल्प कला और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा ए कर्नाटक। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और फ्लिपकार्ट की जो स्थापना हुई है वो 2007 में हुई है। इसके जो फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। इनके कर्नाटक के साथ इसलिए समझौता किया गया क्योंकि आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने महान प्रवासी सम्मान 2020 जीता है? तो स्टूडेंट्स बात करें सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों ने ही ये सम्मान जीता है, क्योंकि दोनों ही अमेरिका जो है वो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को महान प्रवासी सम्मान देती है और इन्होंने अमेरिका में बड़े बदलाव लाने का काम किया है, क्योंकि एक तो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और एक इंजीनियर हैं राज चेट्टी। दोनों ही अमेरिका में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौदान पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, यह किस राज्य में पड़ता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा बी यानी हिमाचल प्रदेश। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और राज्यपाल बंडारू दत्ता हैं। तो स्टूडेंट्स हम बता दें नौदान पुलिस स्टेशन जो हिमाचल प्रदेश का में स्थित है और इसने सर्वश्रेष्ठ कार्य किए हैं, मतलब जनता पर सर्वश्रेष्ठ ध्यान भी दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टूडेंट्स इसका जो सही जवाब होगा वो रूपा श्री कुमार, जो कि इनकी पत्नी हैं एका श्री कुमार की। ये एक देशभक्ति कहानी है। इन्होंने साहस और निस्वार्थ प्रेम जसवंत सिंह रावत की कहानी लिखी है, जो कि वह 1962 में नूरनांग इंडो चीन लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो स्टूडेंट्स काफ़ी फेमस है ये पुस्तक और काफ़ी चर्चित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी जियो मीट। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। जियो मीट की जो बात करें जियो रिलायंस की, तो उसकी स्थापना 2007 में हो गई थी और इसकी जियो की शुरुआत 2016 में की गई थी। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखना। जियो फ़ोन जो आया था 2016 में और जियो रिलायंस की स्थापना 2007 में ही हो गई थी। स्टूडेंट नया क्वेश्चन है कि हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टूडेंट हम बता दें इसका सही जवाब RC भार्गव है। स्टूडेंट्स इसका एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट है कि यही है, इतना याद रखो किसके लेखक ये हैं और ये एक जो व्यवसाय है उसमें नए नए जो व्यवसाय बन रहे हैं उनके लिए लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है बी फिनो पेमेंट बैंक। बात करें स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट्स की, तो फिनो पेमेंट बैंक की शुरुआत 19 अगस्त 2015 को की गई और इस आरबीआई बैंक द्वारा जो कुल 11 पेमेंट बैंकों की स्वीकृति प्रदान की गई थी वो 19 अगस्त 2015 को की गई थी और फिनो पेमेंट बैंक भी उन्हीं में से है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2020 में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो स्टूडेंट इसका सही जवाब ए है तमिलनाडु। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो जैसे दूसरे नंबर पर केरल है, सही है, गुजरात है, तो तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और इसके पड़ोसी राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन दूसरे नंबर पर केरल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की हीरो साइकिल के पार्ट्स आयात पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी यानी चीन ने। जब चीनी के 79 टैक्स बंद कर दिए गए तो चीन ने भी कुछ बैन कर दिया। हीरो साइकिल जो है उसकी आधारशिला लुधियाना में रखी गई थी, पंजाब में। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हीरो साइकिल की संस्थापक जो हैं ब्रजमोहन लाल मुंजल हैं, अध्यक्ष पंकज मुंजल हैं। ठीक है, और चीन ने जो है 900 करोड़ रुपए का सौदा रद्द किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स इसका भी सही जवाब होगा डी यानी जर्मनी। जर्मनी ने प्रदूषण को ध्यान रखते हुए बिजली घरों में सन 2038 तक कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर हैं। बात करें चांसलर जो हैं अंजेला मार्केल हैं। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री के
सतत काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में द डायना पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो स्टूडेंट्स बता दें, इसका सही जवाब सी है, श्रेया ठकराल ने द डायना पुरस्कार जीता है। ठीक है, दिल्ली को 13 वर्षीय ब्रिटिश स्कूली छात्रा हैं जो श्रेया ठकराल हैं, वो दिल्ली की तो रहने वाली है लेकिन ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती हैं। इन्होंने रिसाइकिल ऐप लॉन्च किया था, जो कि ऐप जो है डोर टू डोर अपशिष्ट उठाने का काम करता है, यानी डोर टू डोर जाके कचरा उठाने का काम करता है। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। धन्यवाद। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं। बाय बाय।